श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, सांगोपांग विश्व दिनमान सारणी के विवरण पर हम चर्चा कर रहे हैं। विश्व दिनमान सारणी में हम क्या करें, वो क्या काम आएगी, उसको कैसे पढ़ें। देखिए, जब वीडियो के माध्यम से कोई चीज़ बताई जाती है व्यवस्थित बोल के, तो वो जल्दी समझ में आती है। अब लिखी हुई चीज़ को पढ़ के समझने में कठिनाई होती है, इसलिए मैंने देखा कि पूरी पुस्तक का ही मैं वीडियो बना डालता हूँ। इसके लगातार ही ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं। विश्व दिनमान सारणी और विश्व सायन लग्न सारणी दोनों एक ही पुस्तक के दो भाग हैं, इसलिए जो भी मंगाएंगे उनको ये पूरा सेट ही मंगाना पड़ेगा। 500 रुपये की विश्व दिनमान सारणी है और 1000 रुपये की विश्व सायन लग्न सारणी है, परंतु इनको विशेष छूट के साथ मई डाक खर्च के दोनों पुस्तकें 1100 रुपये में है। इसके साथ विशोपका नयनम गिफ्ट में मिलेगी, फ्री मिलेगी, मतलब भेंट स्वरूप मिलेगी। एक तेजी मंदी की पुस्तक है, वो अभी छपी हुई है, तो अभी अगर आप मंगाते हैं तो तेजी मंदी की पुस्तक अभी गिफ्ट में मिलेगी। बाद में यदि कभी नहीं रहती है तो वो नहीं दी जाएगी। ऐसे ही श्री भादो माता पंचांग संवत 2078 का वो भी गिफ्ट स्वरूप प्राप्त होगा। तो 1100 रुपये में ये 5 पुस्तकें आप मई डाक खर्च के घर मंगवा सकते हैं। तो अपने पास चाहे आप इसका उपयोग करें ना करें, पर अपने संग्रह में ऐसी पुस्तकें होना चाहिए जो दुर्लभ पुस्तकें हैं। आप देखेंगे कि विश्व सायन लग्न सारणी जैसी पुस्तक है, पर कुछ अक्षांशों की है। कुंडली विज्ञान जो पुस्तक है, मीठालाल जी ओझा या व्यास करके वाराणसी से प्रकाशित है, परंतु उसमें कुछ सारणियाँ हैं। बहुत उपयोगी पुस्तक है, वो भी खरीदना चाहिए, वो भी आपके संग्रहालय में होना चाहिए। पर ये जो पुस्तक है उसमें सिर्फ सारणियाँ पूरे भारत की छोड़ के विश्व की है, और विश्व दिनमान सारणी भी पूरे विश्व के लिए उपयोगी है। तो इस प्रकार से आपको मैं अब आगे का विवरण बताता हूँ। भाग 5 पर हम चर्चा कर रहे हैं। भाग 5 पर चर्चा करते हैं तो पृष्ठ क्रमांक 7 पर चल रहे थे हम। इसका सूत्र है, देखिए, 0 से 8 अक्षांश तक की जो सारणियां दी हैं वे सब 20-20 कला के अंतर पर हैं, जो कि भारत से अंदर समुद्र के अंदर है। और तो समुद्री क्षेत्र में इतना कोई नगर नहीं होने से मैंने उनको 20-20 कला के अंतर पर दे दिया, और वहाँ विशेष अंतर नहीं आता है दिनमान में। और 8 अक्षांश के ऊपर जितनी भी सारणियाँ हैं वो सब 10-10 कला के अंतर पर हैं। अब आप कहेंगे 10-10 कला क्या होता है, उसको भी मैं आपको परिभाषित करके बताता हूँ कि 10-10 कला के अंतराल पर कैसे है। तो देखिए, हमारे पास अक्षांश, ये अक्षांश है। तो पहली सारणी अगर मान लो 24 की है, तो दूसरी सारणी है वो 24 अंश 10 कला की है। ऐसे ही 24 अंश 20 कला की है, फिर 24 अंश 30 कला की है, फिर 40 कला, फिर 50 कला, और फिर 25 अक्षांश की आ जाएगी सारणी। ये 24 लिख देता हूँ, आप समझेंगे नहीं तो ये। तो ऐसे 10-10 कला के अंतराल पर सारणियां हैं। अब देखिए, आप नीमच से मंदसौर कुल 50 किलोमीटर है, और 50 किलोमीटर के अंदर मंदसौर 24-4 पर है, और नीमच 24-28 पर है। तो 24-4 में ये सारणी लागू होगी, और 24-28 में ये, क्योंकि इसके नज़दीक है। 24-28 इसके नज़दीक है, इससे दूर पड़ता है, इसलिए ये लेंगे। 24-4 इसके नज़दीक है, इससे दूर है, इसलिए ये सारणी लेंगे। तो देखिए,
यहाँ से यहाँ तक आने में 50 किलोमीटर में 1, 2, 3 और 4 सारनियाँ बन जाती है। 50 किलोमीटर में 4 सारनियाँ हैं तो 50 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, लगभग 12-13 किलोमीटर चलने पर ही एक सारनी आपके लिए बनी हुई है। तो इतने 12-13 किलोमीटर में सूर्योदयास्त में कोई विशेष अंतर नहीं आता है, तो ये इतनी विस्तृत सारणी है। तो देखिए इसका सूत्र कहता है कि अक्षांश 8 से 66 अंश 30 कला तक के लिए हैं। ये सूत्र जो मैं नीचे बता रहा हूं, अक्षांश 8 अंश से 66 अंश 30 कला तक के लिए सूत्र पलात्मक मान बराबर अभिष्ट स्थान के अक्षांश का अंतर। अभिष्ट स्थान के अक्षांश का अंतर है मतलब ये 24 की सारणी है तो 24 4 में से 24 घटा देंगे तो अंतर आया हमारा 4 कला, ये अंतर कहेंगे इसको। और अधिक अक्षांश की सारणी से प्राप्त दिनमान ऋण न्यून अक्षांश की सारणी से प्राप्त दिनमान, तो इससे निकाला गया दिनमान और इससे निकाला गया दिनमान, इसमें से इसको घटा देंगे और उसमें इस 4 का गुणा कर देंगे, ये कहा गया सूत्र में। और अक्षांश 0 से 8 तक के लिए सूत्र पलात्मक मान बराबर अभिष्ट स्थान से अक्षांश का अंतर गुणित अधिक अक्षांश की सारणी से प्राप्त दिनमान ऋण न्यून अक्षांश की सारणी से प्राप्त दिनमान भागित 20। चूंकि वे सारणियां 20-20 कला के अंतर पर है इसलिए 20 का भाग लगाया और ये 10-10 कला के अंतर पर है इसलिए 10 का भाग लगाया गया है। इस प्रकार से प्राप्त दिनमान में भी थोड़ी स्थूलता रहेगी। ये जो इससे दिनमान प्राप्त करेंगे उसमें भी थोड़ी स्थूलता रहेगी क्योंकि सूर्य उदय होकर अस्त होने तक लगभग 30 कला और चल जाएगा। देखिए सूर्योदय होता है 5:30 बजे, 5:30 6 बजे मान लेते हैं क्योंकि 5:30 बजे सूर्योदय पूर्वी जो अक्षांश है और पूर्वी जो हमारे रेखांश है उनमें 5:30 बजे सूर्योदय हो जाता है, पर हमारे नीमच में जो है वो 5:39 लास्ट होता है तो हम 6 बजे मान लेते हैं। 6 बजे सूर्योदय होता है और 6 बजे सूर्यास्त होता है। तो 6 बजे जो सूर्योदय होता है उसमें सूर्य स्पष्ट अलग होगा और शाम को 6 बजे जो सूर्यास्त होता है उस समय का सूर्य स्पष्ट अलग होगा क्योंकि 24 घंटे में सूर्य 60 कला चलता है मोटे रूप से 60 कला चलता है तो वो 12 घंटे में 30 कला चल जाएगा। तो हमारे प्रातः काल से जो हम सूर्यास्त निकालते हैं उस प्रातः काल के सूर्य से शाम के सूर्य में सूर्य स्पष्ट में अंतर आने से सूर्यास्त जो पहले होना चाहिए वो थोड़ा बाद होगा या थोड़ा बाद होना चाहिए वो थोड़ा पहले होगा। इससे हमारे दिनमान में अंतर आ जाएगा। तो सूर्योदयास्त साधन की विधि, पहले अभिष्ट स्थान के अक्षांश की दिनमान सारणी की सहायता से दिनमान ज्ञात करेंगे। पहले तो अपने स्थान की जो दिनमान सारणी है उससे दिनमान निकालेंगे। दिनमान को 60 में से घटाने पर रात्रिमान होगा। दिनमान से सूर्योदयास्त साधक सारणियों से सूर्यास्त ज्ञात करेंगे। इसके भाग 1 से घटी द्वारा मान लेने से घंटा मिनट, भाग 2 से पल का मान लेने से मिनट सेकंड और भाग 3 से विपल का मान लेने से सेकंड प्रति सेकंड में मान प्राप्त होगा। यह मैंने जो है कुछ सारणियाँ दे रखी है सूर्योदयास्त साधक सारणी, वो पृष्ठ 24 पर दी है। इनका भाग 1, भाग 2, भाग 3 से हमें मान लेना है। तो पहले से घंटा मिनट, दूसरे से मिनट सेकंड और तीसरे से जो प्राप्त होगा वो सेकंड प्रति सेकंड प्राप्त होगा। इन तीनों को जोड़ देंगे, जो तीनों सारणियों से मान प्राप्त होगा उनको जोड़ देंगे तो लोकल सूर्यास्त प्राप्त हो जाएगा। यदि रात्रि मान के घटीपल विपल का मान लेंगे तो लोकल सूर्योदय प्राप्त होगा। दिनमान से जो हम उससे मान लेंगे तो सूर्यास्त प्राप्त होगा। रात्रिमान बना के अगर उससे मान लेंगे तो सूर्योदय प्राप्त होगा। लोकल सूर्यास्त को 12 में से घटाने पर लोकल सूर्योदय प्राप्त, लोकल सूर्यास्त को 12 में से घटाने पर लोकल सूर्योदय प्राप्त होगा और यदि लोकल सूर्योदय को 12 में से घटाएंगे तो लोकल सूर्यास्त प्राप्त होगा। देखिए 12 में से आपको घटाना है, अगर लोकल सूर्योदय घटा रहे हैं 12 में से तो लोकल सूर्यास्त प्राप्त होगा। यदि 12 में से लोकल सूर्यास्त घटा रहे हैं तो लोकल सूर्योदय प्राप्त हो जाएगा, मतलब स्थानीय सूर्योदय।
चूंकि यहाँ पर दिनमान, रात्रिमान व सूर्योदयास्त को शुद्ध करना है, इसके लिए प्रातः 6 बजे के सूर्य स्पष्ट को सायन कर इससे दिनमान साधन करेंगे। वो मैं कल ही बता चुका हूँ कि आपको 5:30 बजे के सूर्य स्पष्ट में 1 कला 15वीं कला जोड़ना है, तो वो 6 बजे का हो जाएगा। फिर उससे हम दिनमान निकालेंगे। इस दिनमान से सूर्योदयास्त साधक सारनियाँ भाग 1, 2, 3 से लोकल सूर्यास्त ज्ञात कर इसको 12 में से घटाएंगे तो लोकल सूर्योदय प्राप्त होगा। आपको इस दिनमान से जो है सूर्यास्त निकालेंगे और उसको 12 में से घटा देंगे तो लोकल सूर्योदय प्राप्त होगा, या फिर 60 में से दिनमान घटाने पर रात्रिमान प्राप्त होगा, या फिर दिनमान को 60 में से घटा देंगे तो रात्रिमान आएगा। इस रात्रिमान से सूर्योदयास्त साधक सारनियाँ भाग 1, 2, 3 से लोकल सूर्योदय ज्ञात करेंगे। इसके पश्चात प्रातः 6 बजे के सूर्य स्पष्ट को सायन कर, प्रातः 6 बजे का जो सूर्य स्पष्ट है उसको सायन कर इसमें 60 कला जोड़कर फिर हम प्रातः के सूर्य स्पष्ट जो 6 बजे का है उस सूर्य स्पष्ट में 30 कला जोड़ेंगे तो वो शाम को 6 बजे का हो जाएगा। इस सायन सूर्य स्पष्ट से दिनमान अभिष्ट स्थान की दिनमान सारणी की सहायता से दिनमान ज्ञात करेंगे। अपना जो स्थान है उस स्थान का दिनमान निकालेंगे। इस दिनमान के द्वारा सूर्योदयास्त साधक सारनियाँ भाग 1, 2, 3 की सहायता से लोकल सूर्यास्त ज्ञात करेंगे। ये जो हम शाम का सूर्य स्पष्ट है 6 बजे का, उससे निकालेंगे क्या, दिनमान, और उससे दिनमान से सूर्यास्त निकालेंगे और इस लोकल सूर्यास्त में 12 घंटा जोड़ देंगे। जो हमारा लोकल सूर्यास्त आया है उसमें 12 घंटा जोड़ देंगे और प्राप्त योगफल में से पूर्व में ज्ञात किया गया जो लोकल सूर्योदय है वो घटा देंगे तो यह घंटात्मक दिनमान होगा। पश्चात इष्टघटी साधक सारनियाँ भाग 1, 2, 3 से मान लेकर जोड़ देंगे तो यही सूक्ष्म शुद्ध दिनमान होगा। इसको मैं उदाहरण सहित बताऊंगा। देखिए, ये जो इष्टघटी साधक सारणी पृष्ठ क्रमांक 26 पर दी गई है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। जैसे हम सूर्योदयास्त साधक सारणी में मान ले रहे थे वैसे ही इससे भी मान लेना है। तो जोड़ देंगे तो यही सूक्ष्म शुद्ध दिनमान होगा। एकदम से सूक्ष्म और शुद्ध दिनमान निकालना है तो उसके लिए इतनी प्रक्रिया आपको अपनानी होगी। वैसे इसमें कोई पलों में अंतर आएगा, बहुत ज़्यादा विपलों में, पल में भी अंतर नहीं आएगा, विपलों में अंतर आएगा जो कि नगण्य सा रहेगा। तथा यहाँ पर निकाले गए सूर्योदयास्त सूक्ष्म होंगे। यदि हमारा दिनमान घट्यादि में है और इसको घंटादि में परिवर्तित करना है तो घट्यादि से घंटादि सारनियाँ भाग 1, 2, 3 से मान लेकर जोड़ने पर घंटा, मिनट, सेकेंड, प्रति सेकेंड में दिनमान प्राप्त होगा। सूक्ष्म शुद्ध दिनमान साधन के लिए हमें निम्न क्रियाएं करनी होगी। देखिए, हमारा जो अगर दिनमान घंटा मिनट में है तो घंटा इष्टघटी साधक सारणी का उपयोग कर लेंगे तो उससे जो है आपकी घंटा से घटी बन जाएगी। और यदि घड़ी से घंटे बनाना है तो उसको घट्यादि से घंटादि सारणी भाग 1, 2, 3, 25 पृष्ठ पर दी है, उसका उपयोग कर हम उसको परिवर्तित कर देंगे। तो देखिए, उसके बाद आता है दिनमान साधन के लिए हमें निम्न क्रियाएं करनी होगी। सूर्य स्पष्ट को प्रातः 6 बजे का करना होगा। दूसरा नंबर है सायन सूर्य स्पष्ट के कला विकला का भी मान लेना होगा। अगर आप सूक्ष्म शुद्ध दिनमान निकालना चाहते हैं तो सूर्य स्पष्ट के कला विकला को भी लेना होगा। और दिनमान सारणी से प्राप्त दिनमान को अभिष्ट स्थान का दिनमान अनुपात द्वारा बनाना होगा। दिनमान सारणी से जो दिनमान आ रहा है उसको अनुपात के द्वारा, जो मैंने अभी बताया था, उसको अनुपात द्वारा बनाना होगा अपने स्थान का सूक्ष्म शुद्ध। प्रातः 6 बजे के सायन सूर्य स्पष्ट को सूर्योदय व प्रातः 6 बजे के सायन सूर्य स्पष्ट में 30 कला जोड़कर इस सायन सूर्य स्पष्ट से सूर्यास्त ज्ञात करेंगे। प्रातः का जो सूर्य स्पष्ट है उससे तो सूर्योदय निकालेंगे और शाम का जो 30 कला जोड़कर सूर्य बनाया है उससे सूर्यास्त साधन करेंगे तो ये सूर्योदयास्त सूक्ष्म सिद्ध होंगे। प्राप्त लोकल सूर्यास्त में 12 जोड़कर
सूर्यास्त में 12 जोड़कर लोकल सूर्योदय घटा देंगे तो घंटादि में दिनमान प्राप्त होगा। इस दिनमान को इष्टघटी साधक सारनियाँ भाग 1, 2, 3 से घट्यादि में बदल देंगे तो इस प्रकार सूक्ष्म शुद्ध दिनमान प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए अगले वीडियो में जो मैंने ये पढ़ा है उस का प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम इनको जो है अर्थात कि इनको जो ऊपर थ्योरी लिखी गई है, विधि लिखी गई है, उस विधि को प्रैक्टिकल रूप में कैसे करें अर्थात प्रत्यक्ष रूप से उसको कैसे करें, उसके लिए मैं आपको उदाहरण करके बताऊंगा। पुस्तक में किसी उदाहरण में गलती हो सकती है तो मैं उसको भी सुधार दूंगा। आप ने जो पुस्तकें मंगाई है उनमें भी सुधार कर ले। आपको ऐसी विधियाँ बता दूंगा ताकि आप इस विश्व दिनमान सारणी में कहीं भी कोई प्रूफ रीडिंग में, मतलब इतनी बड़ी पुस्तक बनी है तो उसमें प्रूफ रीडिंग में कहीं न कहीं गलती होगी। तो आप पहले इन सारणियों में एक बार मैं बताऊं उस विधि से एक बार टेस्ट कर ले कि कहीं हमारी सारणी में कोई गलती तो नहीं है, अन्यथा हमारा दिनमान गलत प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही मेरा एक छात्र है, वो जो है कोटा की लग्न साइन लग्न सारणी का उपयोग कर रहा था तो उसका लग्न साधन गलत आ रहा था। उसने अन्य विधि, उसको सारी विधियाँ सिखा रखी मैंने कि बिना लग्न सारणी के लग्न साधन कैसे करना, वो वगैरह सारी विधियाँ बता रखी है। तो उस विधि से उसने करा, लग्न स्पष्ट अलग आ रहा है, हम विश्व साइन लग्न सारणी से अलग आ रहा है। तो फ़ोन लगाया मेरे को, गुरुजी इस प्रकार लग्न स्पष्ट में अपनी सारणी से अलग और उससे अलग आ रहा है तो कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। मैंने कहा 1 मिनट में विश्व साइन लग्न सारणी देख लेता हूँ। मैंने देखा और बताया, मैंने कहा यहाँ इस सारणी में ये प्रिंट मिस्टेक है, इसको सुधार लेना, लग्न स्पष्ट सही आ जाएगा। तो वो जो है जहाँ गलती है उसको मैं आपको जो प्रिंट मिस्टेक जिसको कह सकते हैं कि प्रूफ वो कंप्यूटर में टाइप हुई, टाइप होने के बाद उसका प्रूफ रीडिंग किया तो उसमें जहां गलती रही वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो आप सुधार पाएंगे और सुधार पाएंगे तो आपकी जन्म पत्रिका भी शुद्ध बनेगी। तो आप इस पुस्तक को सांगोपांग एक एक चीज को सूक्ष्मता से सीख भी पाएंगे, देख भी पाएंगे। विश्व दिनमान सारणी जैसे ही हमारी पूर्ण होती है हम फिर चालू करेंगे विश्व सायन लग्न सारणी, उसको भी सांगोपांग बताऊंगा मैं, जैसे इसको एक एक चीज स्पष्ट करते हुए बता रहा हूँ। तो आज का हम प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे अगले वीडियो का आप इंतजार करें, उसमें आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।